नमस्कार साथियों, आज आपको पाइप और टंकी के संबंध में तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैंने अपने जो पिछले दो वीडियो आप लोगों को पाइप और टंकी के संबंध में दिए हैं, लगभग उसमें कोशिश की है कि आपके हर प्रकार के सवाल समेटूं और उसके बाद भी कुछ जो सवाल शेष रह गए थे, जो थोड़ा सा हटके थे, उनको मैं तीसरे वीडियो में आपको दे रहा हूं। वैसे कोशिश ये की गई है कि आपके जो भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, जो एसएससी, रेलवे, बैंक या और किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लगभग मैं हर प्रकार के सवाल को लेने की कोशिश मैंने की है। ठीक, तो आपको आज का वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं, मेरे वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक, इसको सब्सक्राइब करिए और अगर पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए। ठीक, तो देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पाइप और टंकी, इसके संबंध में दो वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं और आप उसके बाद किसी भी प्रकार के सवाल हों, किताब उठाइए और लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, आपसे लगभग हर प्रकार के सवाल उससे बनेंगे और जो अभी तक नहीं बनते थे वो अब बनेंगे। पाइप और टंकी का आज अपना तीसरा वीडियो है और देखिए पहला सवाल लेते हैं। मैंने सवाल आपके लिए चुन चुन कर रखे हैं, ठीक, ताकि कोई भी सवाल ज्यादा रिपीट ना होने पाए और कोई भी सवाल आपका छूटने ना पाए। पाइप ए की गति बी से 20% कम है। कोई पाइप है ए बी, जो टंकी जिनकी स्पीड बताई गई है, तो कह रहे हैं जो पाइप ए है उसकी स्पीड है बी पाइप से 20% कम। यदि पाइप बी टंकी को 20 मिनट में भरता है, ठीक, तो दोनों मिलकर कितने समय में भर लेंगे। देखिए यहां अपने पास क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। देखिए पाइप ए की गति बी से कितनी है, 20% कम है। पहले आप दोनों पाइप ले लीजिए, ये आपका पाइप ए हो गया और ये आपका पाइप बी हो गया। तो इन्होंने कहा है कि पाइप ए की गति है वो बी से 20% कम है, बी से कम है। यदि देखिए ये अपन क्या ले रहे हैं यहां पे, गति बी की गति यदि मान लें 100 है तो ए की कितनी है, ए की गति बी से 20% कम है, यानी बी की 100 है तो ए की कितनी कहलाई, 20% कम, यानी कि 80। ठीक, आपकी गति दी गई है कि ए की जो गति है बी से 20% कम है, तो बी की आपने 100 मान ली और ए की गति आपकी 20% कम कर दो तो 80 हो गई। ठीक, अपन इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपना ये कट रहा है, अपन इसको 20 से भाग दे दें। ठीक, तो ये आपका हो रहा है क्या, इधर आ जाएगा आपका 4, इधर आ जाएगा आपका 5। ये आप यानी जो आपकी गति का अनुपात है वो आ गया आपका 4:5। यदि ए की स्पीड कहलाई, ए पाइप की स्पीड कहलाई 4 यूनिट की, तो बी की कहलाई 5 यूनिट की। ठीक, अब आपको मालूम होना चाहिए कि गति का उल्टा होता है समय। ठीक, कैसे, अगर आप किसी गाड़ी की गति बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो समय कम लगेगा और अगर गति कम करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा। तो गति का जस्ट उल्टा होता है आपका समय। आपने स्पीड बढ़ाई, गति बढ़ाई तो समय लगेगा कम, और अगर गति कम की, स्पीड कम की, तो समय आपको लगेगा ज्यादा। तो इस अनुपात से अपन समय का अनुपात निकालते हैं। कैसे, यहां गति का अनुपात आपका आ गया ए का 4 और बी का 5, तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा, गति का उल्टा। समय का अनुपात हो जाएगा आपका 5:4। ठीक, यानी ए की गति कहलाई 5 तो बी की कहलाई 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको दी गई है जो आपके सवाल को हल करने वाली है।
वो दी गई है कि बी टंकी 20 मिनट में भरता है। जो आपका पाइप बी है, आपका ये जो पाइप बी है, ये टंकी को कितने मिनट में भरता है? 20 मिनट में। ये आपको दिया है, ये 20 मिनट में दिया है। तो आपका समय का अनुपात आपको मालूम है कि 4 और 5, या कहते हैं 5 और 4 का अनुपात है। तो जब 4 आपका 20 मिनट के बराबर है तो 5 आपका कितने मिनट के बराबर होगा? 4 का भाग आप 20 में लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, यानी 1 भाग आपका 5 मिनट के बराबर है। तो 5 अनुपाते 4 है, तो 4 आपका 20 मिनट के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे कि 5 आपका यहाँ पे 25 मिनट के बराबर होगा। यानी इन्होंने कहा है कि बी टंकी 20 मिनट में भरता है, तो ए टंकी को कितने मिनट में भरेगा? 25 मिनट में भरेगा। ठीक, अब जब पता चल गया अपन को कि ए टंकी को 25 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है, तो अब आपको मालूम है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ए कितना समय ले रहा है? 25 मिनट। बी कितना समय ले रहा है? 20 मिनट। आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आएगा आपका 100। ठीक, अब आप 25 से 100 में भाग देंगे तो आपका जाएगा कितनी बार? 25 चौको 100 और 20 पंचे 100। 20 से आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। आपकी टंकी 100 यूनिट की हो गई। ठीक, और ए की दक्षता हो गई 4 यूनिट कितनी देर में? 1 मिनट में। 4 यूनिट 1 मिनट में। और बी की कितनी हो गई? 5 यूनिट कितनी देर में? 1 मिनट में। ठीक, 5 यूनिट प्रति मिनट। बस अब आपको करना है कुछ नहीं, आप जानते हैं। इसके बाद जब आपको दोनों का समय मालूम हो गया है तो आप इन दोनों की दक्षताओं को जोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया आपका 9 यूनिट प्रति मिनट, यानी कि ए और बी पाइप मिलकर के आपके 1 मिनट में 9 यूनिट पानी टंकी में पहुंचा देंगे। ठीक, जब 9 यूनिट पानी आपका टंकी में ए और बी मिलके पहुंचा देंगे, तो यही तो पूछा है कि दोनों मिलकर कितने समय में भर लेंगे। तो समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको मालूम है ए प्लस बी मिलकर के कितना समय लेंगे? 100 आपकी कुल धारिता हो गई। धारिता में आप दक्षता का भाग दे देंगे। ए और बी की दक्षता आपके पास 9 है, 9 से भाग देंगे। 9 एकम 9, 1 आया तो फिर आपका 10 बना तो 9 एकम 9। ठीक, और आपका ये यहाँ पे क्या? 1/9 मिनट। ठीक, 11 सही 1/9 मिनट। इतना समय आपको ए प्लस बी को टंकी भरने में लग जाएगा। यही आपका उत्तर है। देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं और आपको कंफ्यूजन हो। कहा क्या है? पाइप ए की गति बी से 20% कम है। तो अपन ने मान लिया कि बी की गति 100 है, तो ए की गति 20% कम है ना, तो उसकी 80 हो गई। 100 में से 20 कम कर दो, 80 हो गया। गति अगर इसकी 80 है, इसकी 100 है, तो गतियों का अनुपात क्या कहलाया? 4:5। आपको मालूम होना चाहिए कि गति का उल्टा समय होता है। गति कम करो तो समय अधिक लगेगा, गति बढ़ा दो तो समय कम लगेगा। देखिए, गति का उल्टा आपने समय कर दिया। 4:5 को समय बना दिया 5:4। आपको दिया गया है कि बी 20 मिनट में टंकी को भर देता है, यानी कि 4 आपका 20 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर हुआ? 25 मिनट के। अब आपको मालूम है ये आपका टंकी भरने का समय दिया है कि बी 20 मिनट में भरता है और ए आपका 25 मिनट में भरता है। इसके आगे का आपको मालूम है। इस तरीके के आपने कई सवाल लगाए। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए आपका पहला हो गया है। अगला सवाल है आपका 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे,
जबकि बी व सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, आप पहले सवाल को बहुत अच्छे समझिए, सवाल को समझेंगे तो आंसर आपको देने में समय नहीं लगेगा। क्या है, 3 नल हैं ए बी सी। एक टंकी को कितनी देर में, ए भरता है 20 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, सी भरता है उसी टंकी को 20 घंटे में। यदि ए को सदैव खुला रखें, ए को बराबर खुला रहने दीजिए और बी व सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए चलवाइए, यानी ए खुला रहेगा, ए के साथ बी चलेगा, फिर बी के बाद सी चलेगा, फिर ए के साथ बी चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर ए के साथ बी चलेगा, सी चलेगा, ए आपका परमानेंट चलता रहेगा। तो कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा आपकी टंकी भरने में। देखिए टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये देखिए ए को कितना समय लगता है 12 घंटा, बी को लगता है 15 घंटा और सी को लगता है 20 घंटा। आपको मालूम है आपको करना क्या है, आगे इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने लिया 12, 15 और 20 का, तो आपका आ गया 60। ठीक, अब आप दक्षता निकालने के लिए एबीसी की कुल 60 यूनिट जो आया है टंकी की धारिता, उसमें भाग दे दिए। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और ये 20 पंचे 20 थी 60, यानी ए की आ गई 5 यूनिट 1 घंटे में भरने की, बी की आ गई 4 यूनिट 1 घंटे में भरने की और सी की आ गई 3 यूनिट 1 घंटे में पानी भरने की क्षमता। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दीजिए। कितना आया, 5, 4, 9, 10, 11 और ये 12। यदि ए सदैव खुला रहे और ए सदैव खुला रहे और बी व सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तो क्या करना है, कितना समय इसको भरने में लग जाएगा। तो देखिए ए आपका सदैव खुला रखना है। आप इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये आपका ए है, ए के साथ ए आपका परमानेंट चलना है और बी व सी एक एक घंटे के लिए, तो ए के साथ चलेगा आपका बी, ए आपका खुला रहेगा, ए के साथ फिर 1 घंटे के लिए चलेगा आपका सी, ए आपका खुला रहेगा, ए के साथ चलेगा आपका बी, ए आपका खुला रहेगा, फिर इसके बाद चलेगा सी। ठीक, ये क्रम आपका चलता रहेगा, ये क्रम आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक, तो आपको मालूम है कि ए आपका परमानेंट चल रहा है और बी व सी क्रमशः चल रहे हैं। ए के साथ आपका बी चला, ए के साथ आपका सी चला, फिर ए के साथ बी चला, फिर ए के साथ सी चला, ये आपका चलता रहेगा जब तक कि आपकी ये 60 यूनिट की टंकी पूरी ना भर जाए। देखिए जब ए की दक्षता आपको मालूम है कितनी है 5, बी की दक्षता आपको मालूम है कितनी है 4, कितना हो गया 5, 4, 9। यहाँ ए की दक्षता आपको मालूम है 5 और सी की दक्षता है 3, ये हो गया आपका 8। ठीक, ए और बी 1 घंटे चले, ए और सी 1 घंटे चले, ए और बी फिर 1 घंटे चले, ए और सी फिर 1 घंटे चले। इस तरीके से चलते चलते आपको समय कितना लगने वाला है भरने में, तो देखिए ए बी ए सी आपका चला, तो ए बी ने 1 घंटे में 9 यूनिट और ए सी ने 1 घंटे में 8 यूनिट। इस तरीके से आपका क्रम चलेगा, तो ये आपका एक क्रम चलने में 1 और 1 2 घंटे का समय लग रहा है। अब आपके ऐसे कितने क्रम चलने वाले हैं, जबकि कुल धारिता आपकी 60 यूनिट है, कुल धारिता आपकी 60 यूनिट है, ये क्रम आपका कितना चलने वाला है, ये आपकी दक्षता आ गई, एक क्रम की आ गई 9, 8, 17। आप 17 से भाग लगा दीजिए, जब 17 से आप 60 में भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 17 × 51, इधर आपका बचा 9।
यानी कि आपके इस तरीके के जो चक्कर हैं वो 3 चक्कर तो पूरे लग ही जाएंगे। ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी करके आपके 3 चक्कर पूरे लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि एक चक्कर लगने में यहाँ 1 घंटा यहाँ 1 घंटा आपके कुल 2 घंटे लगते हैं। तो अपन ने सीधा इसका भाग दे दिया 60 में, कितनी बार 3 बार जा रहा है, यानी 3 चक्कर में फिर अपना कितना समय लग गया, 3 दूनी 6, क्योंकि एक चक्कर में 2 घंटे का समय लग रहा है, ये हो जाएगा 6 घंटे। और इसके बाद भी अभी टंकी कितने यूनिट खाली रह गई, 9 यूनिट अभी भरने को शेष है। अगला चक्कर जब आएगा 3 चक्कर के बाद चौथे चक्कर में फिर ए का नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा तो ए कितने यूनिट भरता है आपको मालूम है 5, और बी कितने यूनिट भरता है आपका 4, तो ये हो गया आपका 5 और 4 मिला के 9। ठीक, तो एक अगले घंटे में ए और बी भर चलेंगे और आपकी 60 यूनिट की टंकी पूरी भर जाएगी। तो आपको कितना समय लगा यहाँ पे, ये दक्षता 9 आ गई और 9 ही यूनिट कुल शेष रह गई थी। तो 9 यूनिट आपको मालूम है कि अपन कितनी यूनिट है उसमें दक्षता से भाग देते हैं, तो 9 यूनिट शेष रह गई थी और अगली दक्षता अपनी 9 ही बन रही है, तो आपका ये हो गया 1 घंटा। ठीक, यानी कि आपके 6 घंटे और 1 घंटे, 6 और 1 घंटे मिला के 7 घंटे में आपकी पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक, आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा और ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है ना, अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको समझ लीजिए। और आपको नहीं समझ में आता तो मैं फिर से इसको बना देता हूं। आपको टोटल वैसे समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको बताऊं। देखिए, ए आपका परमानेंट, बी और सी का क्रम बदलना है। ए आपका परमानेंट, बी, ए परमानेंट, सी, ए परमानेंट, फिर बी, ए के साथ फिर सी। ठीक, ए आपका परमानेंट, इसके साथ बी, फिर ए के साथ सी, ए के साथ बी। देखिए आप आपकी क्या बना है इसमें, ए और बी जब आपके चल रहे हैं तो कितना यूनिट 9, इधर 9, ये कितने 8, 9 8 9 8 का ये आपका क्रम चलता रहेगा। देखिए 9 8 17, 9 8 17, 9 8 17 हो गया 51। अब अगला क्या है, ए और बी, ए और बी, और फिर 51 के बाद 9 यूनिट ये हो गया। तो आपके टोटल घंटे कितने हो गए समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। ठीक, 7 घंटे में आपकी पूरी टंकी भर जाएगी। चलिए अब आपको अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए मैंने जितने भी सवाल इसमें लिए हैं, इन सवालों को लगाने के बाद आपके पास जो भी किताब हो या जो भी अनसॉल्व हो या जिस पेपर को भी आप उठा रहे हैं, लगभग में जहां तक उम्मीद है आप सारे सवालों को हल करेंगे। और फिर भी आपके किसी प्रकार के कुछ सवाल छूटते हैं तो उसके लिए मैं अगला वीडियो तैयार करूंगा। तीसरा सवाल मैंने लिया है, पाइप ए की गति पाइप बी से तिगुनी है। ठीक, पाइप ए की जो गति है वो बी से कितनी है, तिगुनी है। पाइप ए अगर टंकी को 15 मिनट में भरे तो दोनों मिलकर कितने समय में भर लेंगे। ठीक, देखिए तीसरा सवाल आपका सॉल्व कर रहे हैं। पाइप ए की गति कितनी है, बी से 3 गुनी। अगर ए की गति 1 है तो बी की गति कितनी है, 3। ठीक है, पाइप ए की गति पाइप बी से तिगुनी है, ए की गति तिगुनी है, सॉरी। अगर इसकी गति 3 है तो इसकी गति 1 है। ठीक है, ए की गति बी से तिगुनी है, तो ए की गति अगर 3 है तो बी की कितनी है, 1 है। देखिए मैंने आपको बताया था गति का उल्टा समय होता है। ठीक है, अगर गति 3:1 में है तो समय आपका 1:3 में होगा। ठीक है, पाइप ए अगर टंकी को 15 मिनट में भरे, ठीक है, पाइप ए
अगर टंकी को कितने देर में भरे, 15 मिनट में। अगर ए इसको 15 मिनट में भरता है, ठीक, तो बी दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, ठीक है ना। ए अगर टंकी को 15 मिनट में भरे तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो देखिए आपके गति का अनुपात दिया गया है, समय का अनुपात आ गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ए 15 मिनट में भरता है, यानी कि इसका 1:15 मिनट के बराबर है, 1:15 मिनट के बराबर है, तो इसका ये 3 अनुपात कितने मिनट के बराबर होगा, 15 × 45, यानी ये 15 मिनट में भरता है तो ये 45 मिनट में भरता है। अब आपको मालूम चल गया कि ए अगर टंकी को 15 मिनट में भरता है और बी इसको 45 मिनट में भरता है, तो आप इसकी धारिता निकाल लेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, आएगा आपका कितना, 45, ठीक। और दक्षता कितनी आएगी, 15 × 45, और ये आपकी आ गई 1 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये आया आपका। जब दोनों की दक्षताओं को आप जोड़ देंगे तो आया 4 यूनिट, ठीक है ना। देखिए आपका ये 4 यूनिट आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, अगर दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो दोनों से मिलकर के समय में भरवाना, तो दोनों की दक्षताओं का कुल में भाग दे दीजिए। तो आपका जब 45 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 1 बचा आपका शेष बटे 4, यानी कि 11 सही 1/4 मिनट में ये भर देंगे। और इसी को आप कह सकते हैं 11 मिनट, और 1/4 मिनट का मतलब होता है 15 सेकंड। 11 मिनट 15 सेकंड में आपका ये टंकी दोनों मिलकर के भर देंगे, ठीक। चलिए आपका चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल मैंने लिया है, एक छेद, क्या, एक छेद किसी टंकी को 8 घंटे में खाली करता है, ठीक। अगर एक छेद है किसी टंकी में तो वो 8 घंटे में उसे खाली करता है। यदि इसमें, देखिए ये आपकी टंकी मान लो, ये आपकी टंकी है, इसमें एक नीचे छेद है, ये कितनी देर ले रहा है, ये 8 घंटे में इसे खाली कर रहा है, इस टंकी को 8 घंटे में खाली कर रहा है। अब वो कह रहे हैं यदि इसमें 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। अब इसमें पानी भरना अगर इनने चालू कर दिया 6 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरना चालू कर दिया, तो कह रहे हैं कि टंकी जहां अभी 8 घंटे में खाली हो रही थी, अब ये 12 घंटे में खाली हो गई, यानी कि अब समय टंकी के खाली होने का बढ़ गया, यानी टंकी में पानी रुकना चालू हो गया है, ठीक। क्योंकि यहाँ टंकी से पानी आपका पहले निकल रहा था बराबर, तो कह रहे हैं 8 घंटे में खाली कर देगा। अब लेकिन खाली तो हो रहा है, भर भी रहा है उसमें, तो अब तो समय ज्यादा लगेगा ना खाली होने में। तो कह रहा है जब 6 लीटर प्रति मिनट उसमें पानी भरा भी जाए तो 12 घंटे का समय लगेगा। देखिए तब कह रहे हैं टंकी की धारिता कितनी हो गई। चलिए आपको टंकी की धारिता कैसे निकालनी है देख लीजिए। आपका ए है जो, मान लीजिए छेद आपका, इसको ए मान लीजिए, एक मान लीजिए, जो भी मानना है, ठीक है ना। ये कितनी देर में, 8 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। और दूसरी कंडीशन बन रही है आपकी क्या, 12 घंटे में टंकी खाली हो रही है। देखिए अगर आपके इस तरीके से दोनों खाली करने का भी सवाल आ रहा है, या एक भरा, मैंने बताया था कि जहां भरा हो वहां प्लस और जहां खाली हो वहां माइनस। चलिए रुकिए आपको बताते हैं। पहले इसका क्या निकालेंगे, धारिता निकालने के लिए आप निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आपका आएगा 12 और 8 का 24, ठीक। इसकी दक्षता आ जाएगी आपकी क्या, 8 × 24, और ये कितना आएगी, 12 दूनी 24। अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये भी टंकी को खाली कर रहा बताया है और ये भी टंकी को खाली कर रहा है बताया है आपको। लेकिन आप इतना तो देख रहे होंगे
कि जब 8 घंटे लग रहे थे तो टंकी जल्दी जल्दी खाली हो रही थी, अब 12 घंटे लग रहे हैं तो टंकी में कुछ पानी रुक रहा है। कितना रुक रहा है? एक को आप प्लस ले लीजिए और एक को माइनस ले लीजिए। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर किसी के ऊपर 100 रुपए का कर्जा है और किसी के ऊपर 1000 का कर्जा है तो 100 रुपए के कर्जा वाला फिर भी अमीर कहलाया, क्योंकि उसको सिर्फ 100 रुपए चुकाने हैं, जबकि 1000 जिसके ऊपर कर्जा है वो उससे ज्यादा गरीब कहलाया, क्योंकि उसको 1000 चुकाने हैं। यहाँ पे आपके खाली दोनों कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों में आप एक को प्लस एक को माइनस लेंगे ही तब ये आपका सॉल्यूशन होने वाला है। यानी 1 यूनिट आया आपका। इनका अंतर कितना आया? 1 यूनिट। वैसे भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे पानी आपका भरना चालू हो गया है, इसमें अकेला खाली नहीं हो रहा है, तो अब उसमें 1 यूनिट पानी प्रति घंटे रुक रहा है। टंकी में 1 यूनिट पानी प्रति घंटे रुक रहा है, तभी तो अब टंकी भरेगी, है ना। जब पानी रुकना चालू होगा तब टंकी भरेगी, और तभी हम बताएंगे कि उसकी धारिता क्या है। देखिए, 1 यूनिट आपको इसकी कुल धारिता 24 दी गई है और 1 यूनिट पानी 1 घंटे में रुक रहा है, तो कितनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी? आपकी पूरी टंकी भरेगी कितनी देर में? 1 यूनिट पानी बार बार रुक रहा है 1 घंटे में, और कुल धारिता है इसकी 24। आपका यह आ जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। 24 घंटे में टंकी तो भर जाएगी, लेकिन आपको इसकी धारिता पूछी है, तो धारिता कैसे निकालेंगे आप? देखिए, 24 घंटे में आपकी पूरी टंकी भर रही है। 24 घंटे में, क्योंकि आपका यहाँ मिनट में दिया गया है, ये आपका प्रति मिनट में पानी यहाँ से भर रहा है, तो अपन इसको मिनट में ही बदल लें। 24 गुणे 60 करेंगे जब आप, तो आपका आएगा, ये हो गया 0, 6 चौको 24 की 4, और ये 6 दूनी 12, 13 14, 1440 मिनट आपके 24 घंटे में बन गए। 24 घंटे में आपके 1440 मिनट बन गए, ठीक। और अब आपको टंकी पूरी भरनी है या खाली करनी है, कुछ भी करना है। अब आपको धारिता कैसे निकालनी है? आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितना पानी जाता है? 6 लीटर। 1 मिनट में जाता है 6 लीटर पानी, तो 1440 मिनट में कितना पानी जाएगा टंकी में? क्योंकि 24 घंटे में पूरी भर रही है ना, तो 24 घंटे को अपन मिनट में बदल देंगे और फिर उसकी धारिता निकालेंगे। तो आपका 1440 में गुणा हो जाएगा 6 का। कितना आया? यह आपका 0, 6 चौको 24 की 4, हासिल 2, 6 चौको 24 25 26, हासिल 2, 6 एकम 6, 7 8, यानी इतने लीटर, ठीक। इतने लीटर की आपकी टंकी कहलाई। 8640 लीटर की आपकी टंकी कहलाई। आपकी टंकी की धारिता, जो अपन बार बार कहते थे 24 यूनिट है, 24 यूनिट है, देखिए यूनिट कह रहा था मैं, वहां में धारिता नहीं बता रहा था उसकी कि कितने लीटर की टंकी है। अब निकल के आया है कि यह टंकी अपनी 8640 लीटर की है, ठीक। चलिए, आपका ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब आपको एक सवाल और लिखते हैं, वो भी आप देखिए। लगभग मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरीके का सवाल बताएं, है ना, क्योंकि एक ही तरीके को रिपीट कर करके तो हजारों सवाल बनते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक एक सवाल आपको दिया गया है, बताया गया है, एक एक सवाल से आपका लगभग में जितने भी आपके पाइप और टंकी संबंधित सवाल बन रहे होंगे, सारे के सारे हल होंगे, ठीक। एक सवाल और आप देख लीजिए। सवाल है, 3 नल किसी टंकी को, क्या? 3 नल किसी टंकी को क्रमशः 6, 8 और 24 मिनट में भर देते हैं। 6, 8 व
24 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, 3 नल आपके हैं, वो किसी टंकी को क्रमशः कितनी कितनी देर में, 6, 8 और 24 मिनट में। एक भरता है 6 में, एक भरता है 8 में और एक भरता है आपका 24 मिनट में। यदि तीनों नल एक साथ खोल दें, यदि तीनों नल एक साथ खोल दें, ठीक है, तीनों नल एक साथ खोल दें तथा सी को, जो नल सी है, 3 नल मैंने आपको बता दूं, ए बी सी ये जो भी, ठीक है, तो ए आपका 6 मिनट में, बी आपका 8 मिनट में, सी आपका 24 मिनट में टंकी को भर देता है। जब टंकी बिल्कुल भरने को होती है तो सी को क्या, तथा सी को टंकी भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो अब क्या, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए आपको दिया है 3 नल आपके पास हैं, ए बी और सी। ये कितनी देर में भरते हैं आपका, टंकी को 6, 8 और 24 मिनट में भर देते हैं। ठीक है ना, देखिए टंकी की धारिता निकालिए, ये आपकी आई 6, 8 और 24 का एलसीएम आपका आएगा 24। इनकी दक्षता कितनी आई, ए की आई 6 चौको 24, बी की आई 8 × 24 और सी की आई 24 एकम 24। देखिए आपकी टोटल दक्षताएं कितनी आई, 4, 3, 7 और 1 8 यूनिट। ठीक, 8 यूनिट प्रति मिनट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सी नल को टंकी भरने से जस्ट 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई चीज या कोई टंकी वाले सवाल